नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौज़ू है उज़्र शरई के बगैर बैठकर नमाज अदा करने का शरई हुक्म क्या है। सामिन, जैसा कि आजकल अमूमन मर्द और ख़वातीन ज़रा सी तकलीफ़ पर या थकावट की वजह से बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या नमाज हो जाती है या नहीं और इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। सामिन, इसका जवाब। सामिन, फ़र्ज़ नमाज में क़याम फ़र्ज़ है कि फ़र्ज़ वाजिब व सुन्नत मुअक्कदा में क़याम करना यानी कि खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अलबत्ता ऐसा कोई उज़र यानी कि बीमारी वगैरह हो कि जिसकी वजह से क़याम यानी कि खड़े होने या सजदा करने पर कुदरत ना हो, तो फिर इन नमाज़ों को भी बैठकर पढ़ने की इजाज़त मर्दों और औरतों दोनों को है। सामिन, अलबत्ता नफल और सुन्नत गैर मुअक्कदा नमाज बिला उज़र भी बैठकर पढ़ना मर्दों और औरतों दोनों के लिए जायज़ है। अलबत्ता नफल या सुन्नत गैर मुअक्कदा नमाज बिला उज़र बैठकर पढ़ने की सूरत में सवाब आधा मिलेगा, क्योंकि हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि बैठकर नमाज अदा करना आधी नमाज है। और सामिन, मोता इमाम मालिक में रवायत है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बैठकर नफली नमाज पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले की निस्बत आधा सवाब मिलता है। तो सामिन, इसलिए हत्तल वसी नफल नमाज को भी खड़े होकर पढ़ना चाहिए ताकि पूरा सवाब मिल सके। अलबत्ता अगर उज़र की वजह से नवाफिल बैठकर पढ़ ले तो पूरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। कि मोता इमाम मालिक में रवायत है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर नफल नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से 1 साल पहले बैठकर नवाफिल पढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतील से सूरत पढ़ते थे, हत्ता कि आपकी तरतील के सबब वो सूरत अपने से तवील सूरत से भी तवील तर हो जाती है। सुभान अल्लाह। सामिन, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज कभी बैठकर पढ़ते हुए नहीं देखा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उम्र के हुए तो आप बैठकर किरात करते, फिर जब रुकू का इरादा करते तो खड़े होकर 30 या 40 के करीब आयतें पढ़ते, फिर रुकू करते। सुभान अल्लाह। सामिन, बैठकर नमाज कब पढ़ सकते हैं कि बाज़ ख़वातीन को कमर घुटनों या टुकनों वगैरह में सख्त तकलीफ होती है, वो कुर्सी वगैरह पर बैठकर नमाज अदा करती हैं, या हमला जो ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा नहीं कर पाती, और बाज़ मरीज़ जो माजूरी की वजह से चल नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते, या बाज़ बुढ़ापे की वजह से इबादत के वो हिस्से जो अदा नहीं कर सकते उनमें शरन रायत है। तो सामिन, अगर किसी को उज़र ऐसा हो कि वो क़याम और रुकू सुजूद पर कादिर नहीं है तो वो माजूर है, तो उससे क़याम की फ़र्जियत साकित हो जाती है। तो ऐसे उज़र की वजह से उसे कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने और इशारे से रुकू सुजूद करने की इजाज़त है। और सामिन, अगर उज़र शरई ना पाया गया हो तो कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं होगी, जैसा कि आजकल ज़रा सी तकलीफ पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में इनकी नमाज नहीं होती, इसलिए कि क़याम के बारे में हुक्म मर्द और औरत दोनों का एक ही है, यानी कि जिस तरह नमाज में क़याम मर्दों के लिए फ़र्ज़ है इसी तरह औरतों के लिए भी फ़र्ज़ है। लिहाजा फ़र्ज़ वाजिब तमाम नमाज़ें कि जिनमें क़याम ज़रूरी है बगैर उज़र सही बैठकर नहीं हो सकती, कि जितनी नमाजें बावजूद कुदरत क़याम बैठकर पढ़ी गई हैं उन सब की क़ज़ा पढ़ना और तौबा करना फ़र्ज़ है। सामिन, अगर कोई इस्लामी बहन ज़मीन पर रखी हुई ऐसी चीज़ कि जिसकी ऊंचाई 12 उंगल यानी कि 9 इंच से ज़्यादा ना हो उस पर भी सजदा नहीं कर सकती, मसलन इस तरह सजदा करने से तकलीफ हो या मर्ज बढ़ जाएगा या देर से अच्छा होगा, तो इस सूरत में वो कुर्सी पर बैठकर इशारे से नमाज अदा कर सकती है। और सामिन, अगर इस्लामी बहन ज़मीन पर रखी हुई ऐसी चीज़ कि जिसकी ऊंचाई 12 उंगल से ज़्यादा ना हो उस पर सजदा कर सकती है, तो फिर इस सूरत में कुर्सी पर बैठकर सजदे के लिए इशारा काफ़ी नहीं होगा। अगर सजदे पर कादर होने के बावजूद इशारा किया तो नमाज नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में जितनी देर क़याम कर सकती है इतना क़याम करे, फिर जब क़याम पर कुदरत ख़त्म हो जाए तो कुर्सी पर बैठकर नमाज जारी रखे और सजदा ज़मीन पर करे, कि शरन थोड़ी बहुत दुश्वारी या तकलीफ होने का एतबार नहीं। और सामिन, मसला है कि ऐसा मरीज़ या हमला वगैरह जो कि न ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर हो और ना ही 12 उंगल ऊंची सख्त चीज़ रख कर किस पर सजदा कर सके, तो उनसे क़याम साकित हो जाता है, तो उसे ऐसी सूरत में फ़र्ज़ वाजिब व सुन्नत फ़जर भी बैठकर पढ़ना जायज़ है। ज़मीन पर बैठे व कुर्सी पर इन्हें सजदे की जगह इशारा भी जायज़ है, लेकिन इशारे से सजदे के लिए रुकू के मुकाबले में सर ज़्यादा झुकाना ज़रूरी है।
اور سامنے رکوع میں جھکنے کی مقدار کہ اتنا جھکنا چاہیے کہ کوئی دیکھنے والا یہ تصور نہ کرے کہ سجدہ کر رہا ہے، یعنی کہ رکوع میں ماتھا اور ناک زمین پر نہ لگے، کہ سجدے سے قریب تر نہیں ہونا چاہیے، کہ رکوع سجود میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ زمین پر بیٹھے خواہ کرسی پر بیٹھے، انہیں سجدے کی جگہ اشارہ بھی جائز ہے، لیکن اشارے سے سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں سر زیادہ جھکانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حمل کی حالت میں عورت کے لیے سجدہ یوں بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے دونوں گھٹنے سجدے کی حالت میں کچھ دائیں بائیں کشادہ کر لے تاکہ پیٹ باہر زمین کی طرف آ جائے۔ یوں ممکن ہے کہ کم تکلیف میں سجدہ بآسانی ہو جائے گا۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ فرض واجب نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، اور سنت فجر کا بھی یہی حکم ہے۔ باقی سنتوں کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اور وتر کے بعد نفلوں کا بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قیام رکوع سجود کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو پابندی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔